भारत माता पाठ 9 आरोह का गद्य का है। पाठ का सारांश इस प्रकार है। भारत माता अध्याय हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है, जो उनकी रचना थी जवाहरलाल नेहरू की हिंदुस्तान की कहानी, उसका ये 5वां अध्याय है, वहाँ से ये लिया गया है। इसमें नेहरू जी ने बताया है कि किस तरह से देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि उनके अनेक हिस्सों में भारत देश बंटा होने पर भी वो एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता का क्या आधार है? क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों में नियति एक ही तरीके से बनती और बिगड़ती है? उन्होंने भारत माता शब्द पर भी विचार किया तथा निष्कर्ष निकाला कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ों लोगों की जय। उन्होंने हर इंसान को जो भारत में रहने वाला है वो सब भारत माता का ही अंश है और वो सबको नमन करते हैं। नेहरू जी का कहना है कि जब वे जलसों में जाते थे, उत्सवों में जाते थे, सभाओं में जाते थे, तो वे श्रोताओं से भारत की चर्चा करते थे। भारत संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला है। शहरों के लोग अधिक समझदार हैं। गांवों में किसानों से देश के बारे में चर्चा करते थे। वे उन्हें बताते थे कि देश के हिस्से अलग अलग होते हुए भी एक हैं। वे उन्हें बताते थे कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक उनकी समस्याएं एक जैसी हैं, कहीं पर किसी की समस्या अलग नहीं है और स्वराज सभी के लिए फायदेमंद है। नेहरू ने सारे भारत की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने ये समझाने का लोगों को प्रयास किया कि हर जगह किसानों की समस्याएं एक सी है। गरीबी, कर्जदारों से कर्ज जो नहीं अदा कर पाने की समस्या, पूंजीपतियों के शिकंजों में फंसे मजदूर, किसान, जमींदार, महाजन, बड़े और कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, ये सभी बातें विदेशी सरकार की ही देन है तथा सबको इसे छुटकारा पाने के लिए सोचना है। सभी लोगों को देश के बारे में सोचना है। हमेशा सभाओं में नेहरू जी यही बात लोगों से करते थे। वे लोगों से चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले परिवर्तनों का भी जिक्र करते थे। वे सोवियत यूनियन व अमेरिका की उन्नति के बारे में भी लोगों को बताते थे। किसानों को विदेश के बारे में समझाना आसान नहीं था, किंतु उन्होंने जैसा समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था। इसका कारण ये था कि हमारे महाकाव्यों व पुराणों ने इस देश की कल्पना करा दी थी तथा तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों ने भी या बड़ी बड़ी लड़ाइयों में भाग लेने वाले सिपाहियों और कुछ ने विदेशों में नौकरी करके देश दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। सन 30 की आर्थिक मंदी की वजह से दूसरे देशों के बारे में नेहरू जी के दिए गए उदाहरण लोगों की समझ में आ रहे थे। जलसों में नेहरू जी का स्वागत अक्सर भारत माता की जय के नारे से होता था। लोगों से इस बारे का मतलब पूछने पर वे जवाब नहीं दे पाते थे तो नेहरू जी ने उनसे पूछते थे, बताओ भारत माता कौन है? तब लोग चुप रह जाते थे। एक हट्टे कट्टे किसान ने भारत माता का अर्थ भारत की धरती बताया। उन्होंने पूछा कि कौन सी धरती? उनके गांव की, जिले की, सूबे की, शहर की या पूरे देश की धरती? कौन सी धरती भारत माता है? इस प्रश्न पर सब चुप हो जाते थे। नेहरू जी ने उन्हें बताया कि वह भारत वह है जो उन्होंने समझ रखा है। इसमें नदी, पहाड़, जंगल, खेत व करोड़ों भारतीय शामिल हैं। वो सब भारत माता है। भारत माता की जय का अर्थ है इन सब की जय। जब वे स्वयं को भारत माता का अंश समझते थे तो उनकी आंखों में चमक
आ जाती थी, सबको लगता था कि वही भारत माता के हिस्सा हैं और वो भारत से अलग नहीं है, और उनके अंदर भी देश प्रेम की भावना जागृत हो जाती थी। इस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू ने भारत के करोड़ों लोगों को ये एहसास दिलाया कि वो भारत के ही अंश हैं, भारत से वो अलग नहीं है। उनकी भी जय और भारत माता की भी जय। भारत की जितनी भी चीज़ें हैं सब भारत माता की ही अंश है और हमको उनको नमन करना चाहिए।